विज्ञान का अतीत तो मना दर्शन जिसका प्रयोग अरस्तु ने किया है 400 ईसा पूर्व डी एनिमा नामक पुस्तक में किया। एबिंगहास ने कहा कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत ही लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। मनोविज्ञान की पहली परिभाषा आत्मा का विज्ञान है उसके शाब्दिक अर्थ के आधार पर दी गई जो कि साइकोलॉजी अंग्रेजी भाषा के शब्द से बनी है जो कि दो शब्दों साइकी और लोगस से बना है। ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द से हुई है जो यूरोप की मूल भाषा मानी जाती है और लैटिन या रोम साम्राज्य में बोली जाती थी। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो ग्रीक टिक करना है लेकिन आज तक पूछी उसमें लैटिन ही पूछा गया है। साइकी ने आत्मा का और लोगस ने अध्ययन करना है विज्ञान। प्लेटो अरस्तु और डेकार्टे ने इसे आत्मा का विज्ञान माना। आत्मा का आकार नहीं बता पाया इसलिए अमान्य हो गई। तो 16वीं सदी के अंत में अंत समाप्त होगी। तो 17वीं से 18वीं सदी के बीच में मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। आत्मा से मन। तो इटली के मनोवैज्ञानिक पंपोनोजी ने इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। पोसो रहे हो इटली वालों मन या मस्तिष्क वाली मोनी। चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में माना गया है 1801 से 1900 के बीच में। विलियम वुंट, विलियम जेम्स, वाइक्स जेम्सली। तो चेतना का मानी वाइक्स ने मुड़ी। ये परिभाषा भी अमान्य होगी क्योंकि चेतना के 3 भाग होते हैं चेतन, अचेतन और अचेतन। विलियम वुंट ने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 ईस्वी में सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की विलियम वुंट ने और तभी से यानी 19वीं शताब्दी से साइकोलॉजी अलग विषय के रूप में आया, दर्शन शास्त्र से अलग हो गए। लिप्जिंग विश्वविद्यालय का वर्तमान में नाम कार्ल मार्क्स है। विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन साइकोलॉजी नामक पुस्तक में चेतना के बारे में लिखा कि ये बहुत ही बुरा शब्द है। दुर्भाग्य की बात है कि मनोविज्ञान में ऐसे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो डूंगर आउटलाइन में बोलिए। 20वीं शताब्दी में व्यवहार का मनोविज्ञान माना गया। वाटसन इसके प्रमुख थे। वंशानुक्रम में कम विश्वास करते और वातावरण में अधिक विश्वास करते हैं व्यवहारवादी। तो इसके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक। वुडवर्थ ने कहा इसने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना को त्याग करके आज व्यवहार को अपनाए हुए हैं। स्किनर ये मौलिक व्यवहारवादी माने जाते हैं। शिक्षा क्षेत्र में अभिक्रमित तो जो नवीन मशीन का उपयोग किया था। मैकडूगल मूल प्रवृत्ति के जनक, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई इन्होंने। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है वो थॉर्नडाइक है। दोनों शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। वाटसन का जन्म है वो 1878 में और मृत्यु 1858 में। पुस्तक है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिज्म। दूसरी वो बिहेवियरिज्म है 1919 में लिखी। बिहेवियरिज्म 1924 में आई। वुडवर्थ 1869 में 17 अक्टूबर को। गांधी जी से 15 दिन छोटे वुडवर्थ। मृत्यु 62 में। 16वीं सदी में किसका विज्ञान माना तो आत्मा का। यह कन्फ्यूज हो सकता है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वाटसन की परिभाषा हमारा सोखा वही करे। मनोविज्ञान की सहायता से किसका ज्ञान होता है? बुद्धि के स्वरूप का भी होता है, पठन पाठन के उपयोग का भी होता है, पिछले बालकों की समस्याओं का भी होता है। पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला है वो विलियम वुंट ने कि सिगमंड फ्राइड ने। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक है वो जीन पियाजे। यानी शुरू से अंत तक विकास का अध्ययन किया जाता है। शताब्दी पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? दर्शन शास्त्र की। स्वतंत्र विषय बनाने के लिए पहली परिभाषा आत्मा का विज्ञान। दिमाग है मोरा दिमाग तो। साइकोलॉजी पुस्तक के रचयिता है रुडोल्फ गोल्काई। मनोविज्ञान में मानव और पशु पक्षी सभी का अध्ययन होता है। मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय संरचनावादी संप्रदाय यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म। विलियम वुंट और उनके शिष्य टीचनर। शुरुआत में विलियम जेम्स और विलियम वुंट दोनों ने चेतना का विज्ञान माना था। यानी संरचनावादी दोनों ही थे, संरचना यानी चेतना। लेकिन फिर विलियम जेम्स वो कार्यात्मकवादी या प्रकार्यवादी संप्रदाय के यानी फंक्शनलिज्म के प्रवर्तक बन गई। वजह फंक्शन काम करो, संरचना में नहीं। विलियम वुंट चेतना के अध्ययन पर विशेष बल देते थे जबकि विलियम जेम्स से वो चेतना के कार्य पर बल देते थे। तीसरा व्यवहारवादी संप्रदाय जो कि वाटसन ने देने की उन दोनों के खिलाफ था, प्रकार्य और चेतना के खिलाफ था ये व्यवहारवादी संप्रदाय। वाटसन का किसी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। गेस्टोल्ट वाद या गेस्टोल्ट संप्रदाय तो इसके प्रवर्तक मैक्स वर्दमैन चेतना और व्यवहार दोनों के अध्ययन पर बल देता है गेस्टोल्टवादी। वो कौन सा चेतना और व्यवहार दोनों पर बल देता है? वो गेस्टोल्टवादी। ये संपूर्णता विश्वास करता है पूर्ण से अंश की ओर जाता है। फिर मानवतावादी संप्रदाय यानी अब्राहम मैस्लो इसके प्रवर्तक। तो मानवतावादी संप्रदाय है वो मानव की आवश्यकताओं के अध्ययन पर बल देता है, न कि चेतना, इसके कार्य और व्यवहार और संपूर्णता के बजाय मानव के आवश्यकताओं के अध्ययन पर। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय ये सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया। तो अचेतन मन के अध्ययन पर विशेष बल देने की बात करता है। मनोविश्लेषण यानी सपने का अध्ययन करना है, उसके सपने के आधार पे उस व्यक्ति का अध्ययन करना है, वो अचेतन का अध्ययन करना है।
मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड। प्रेरकीय संप्रदाय यानी हॉर्मिक स्कूल, तो हॉर्मिक स्कूल है इसके विलियम मैकडूगल है जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों के दिन पर बल दिया। डूंगरी की दो हॉर्मिक स्कूल। मनोविज्ञान की शाखाएं सामान्य, असामान्य, तुलना, प्रयोग, समाज, औद्योगिक। बाल, किशोर, प्रौढ़, विकासात्मक, शिक्षा, निदानात्मक या उपचारात्मक, क्लिनिकल। पशु और प्राणी मनोविज्ञान है तो कई सारे, लेकिन मुख्य रूप से 14 है। जिनका अगर असामान्य होता है वो असामान्य मनोविज्ञान अध्ययन होता है, जैसे चिड़चिड़ाने वाला आदि। बाल मनोविज्ञान को बाल विकास कहते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान में शुरू से अंत तक का अध्ययन किया जाता है। जीन पियाजे।